ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है स्वदेश खबर में। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिवसीय दौरे पर भारत में आ चुके हैं, मुंबई पहुंच गए हैं और दौरे के पहले दिन ही राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी से हुई है। इस बड़ी खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनुराग जोशी जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताइए क्या अपडेट्स हैं वहां पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई है इमैनुअल मैक्रों से, और क्या डिस्कशंस हो सकते हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? मैं मुंबई स्थित महाराष्ट्र के लोक भवन के सामने हूं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में द्विपक्षीय वार्तालाप अभी शुरू है, वो चल रहा है। और अभी ये जो मैक्रों के इस दौरे का एक खास पहलू ये रहा है कि 20 से ज्यादा एमओयू साइन होने की संभावना है और इन जो एमओयू हैं इनमें ज्यादातर जो एमओयू हैं ये डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर हैं। एक खास एमओयू जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम है, जो कि टाटा सन्स का एक सब्सिडरी है और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, उसने वो एक एमओयू साइन कर रहा है फ्रांस के साथ। भारत में जो फ्रेंच तकनीकी से जो H-125 हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग के को लेकर, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और जो असेंबलिंग है वो भारत में होगा और इस एमओयू से जो ये जो आदान प्रदान है, तकनीकी आदान प्रदान है, उसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो ग्लोबल एआई समिट अभी दिल्ली में चल रहा है उसमें भी शामिल होंगे और अभी कुछ ही देर में दोनों जो नेता हैं वे एक जॉइंट वक्तव्य देंगे और अभी उससे और ज्यादा पहलू जो मैक्रों के जो ये दौरा है उसके बारे में हमें ज्यादा पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग, ये तमाम डिटेल्स लेकर आने के लिए और बताने के लिए कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पूरा अपडेट लोकभवन से डायरेक्टली शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेयर बाजार की तरफ ही वापस लौटते हैं। शेयर बाजार ही नहीं, इनफैक्ट कमोडिटी बाजार की तरफ, कमोडिटी बाजार की तरफ वापस लौटते हैं। आप सोने चांदी में देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन बिकवाली देखने को मिली है। सोने में करीब 2000 रुपए की और चांदी में करीब 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या है पूरी डिटेल्स, आखिर क्यों ये गिरावट आ रही है और कितनी बड़ी ये गिरावट है, ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति जुड़ी हुई है। तृप्ति, बताइए सोने चांदी में आखिर क्या हो रहा है? जी हाँ, लगातार तीसरा दिन है यहाँ हम सोने और चांदी में बिकवाली और थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। देखिए, अगर सोने की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने के भाव में करीब 1.5 से 2% की गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर कॉमेक्स पर नजर आ रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो देखिए सोने में तो तेजी रही है, करीब 7% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर सोने ने बनाकर दिए, लेकिन जो वॉलेटाइल मूव्स है वो चांदी में यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर देखेंगे आप हफ्ते भर में 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी और पिछले एक महीने की बात करें तो 19% से ज़्यादा चांदी यहाँ पर टूटती हुई नजर आई है, क्योंकि काफ़ी बड़े मूव्स यहाँ पर, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट अभी सिल्वर का इस वक्त बना हुआ है। काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक एक करके अगर बातचीत करें तो देखिए सेफ हेवन की डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी सुस्त हो गई है, क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत होता हुआ यहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ बाजार जो एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है यहाँ पर चांदी का, वहाँ पर देखिए छुट्टियाँ शुरू हो गई है। अगले एक हफ्ते के लिए चाइना के बाजार बंद रहेंगे लूनार न्यू ईयर के मौके पर। इसके अलावा काफ़ी सारे एशियाई बाजारों में भी यहाँ पर सुस्त लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से भी सुस्ती नज़र आ रही है। इसके अलावा कल यूएस के मार्केट बंद थे, उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आया। आने वाले ट्रिगर्स की अगर बात करें तो देखिए ये हफ्ता भी काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यूएस में आप देखेंगे जीडीपी के आंकड़े, पीसीई प्राइस इंडेक्स के आंकड़े यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। निवेशक अब यहाँ पर थोड़े से सतर्क हो गए, क्योंकि जो डेटा आएगा वो काफ़ी कुछ फेड के ब्याज दरों के इंस्टेंस को क्लियर करेगा कि किस तरह से आगे फेड रेट कट करता है या नहीं। उसके पहले भी थोड़ी सी सुस्ती आप सोने और चांदी में देख सकते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी है, वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी यहाँ पर लगातार बरकरार है। यूएस और ईरान आज सेकेंड राउंड की बातचीत करने वाले हैं जिनेवा में, वहाँ से क्या आउटकम निकल कर आता है उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आज हम देख सकते हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच भी आने वाले दिनों में बातचीत होती हुई नजर आएगी। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर सोने और चांदी के लिए काम कर रहे हैं और थोड़ा सा इम्पैक्ट, थोड़ी सी कमजोरी लगातार तीसरे दिन आज हम सोने और चांदी में देख पा रहे हैं। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया तृप्ति, ये तमाम डिटेल्स सोने और चांदी के ऊपर हमारे सामने रखने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। 90 वर्षीय दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर है और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य लगातार पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें सलमान खान को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जबकि पेपराजी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सलीम खान के बड़े दामाद अतुल अग्निहोत्री भी अस्पताल में मिलने जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो और कुछ खबरें, कुछ और चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आपको बने रहना है 18 स्वदेश के साथ।